श्रद्धेय महानुभावों, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में आत्मा और आत्मा की सुरक्षा के लिए प्राण और प्राण को सुरक्षित रखने के लिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन सबको समझना होता है। प्राण की सुरक्षा अन्न से है और अन्न के माध्यम से प्राण सुरक्षित है। और प्राण जब तक बलिष्ठ है, मजबूत है, तब तक आत्मा शरीर को धारण करता है। अतः आत्मा सुरक्षित रहे, इसके लिए एक शरीर बना हुआ है। इसके अंदर हम गति करते हैं। वेद शास्त्रों के अंदर जब हम जाते हैं तब उसके अंदर साफ स्पष्ट आता है, प्रजापत्याः, प्रजापति के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। सर्वे पृथक पृथक, सभी आत्माओं को अलग अलग प्राण धारण करने की शक्तियां दी गई है। प्राण पर विचार करें तो परोपसर्ग है, अन्न प्राण बल के अर्थ में है, यानी कि जो जीवन को धारण करता है वो प्राण की शक्ति है, इसलिए प्राणने अर्थ में है। और प्रखरता हमारी जब तक प्राणों की रहती है, जब तक हम शरीर में प्राण का अभ्यास करते रहते हैं, अन्न के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, हम अपने आप को जितना अधिक सक्रिय होते हैं उतना अधिक हमारे शरीर में जीवनीय तत्व होता है। और जितना अधिक जीवनीय तत्व होता है उतना अधिक आत्मा की सुरक्षा रहती है। इसलिए पृथक पृथक सर्वे प्रजापत्या, प्रजापति के माध्यम से सभी आत्माओं में अलग अलग पृथक पृथक, पृथक में प्रथ है और अज है, संप्रसारण होकर के ककार को जकार होकर और जकार को ककार होकर, अज से ज को क होकर के पृथक बना हुआ है, अलग अलग। यानी कि संसार के अंदर सभी प्राणियों की आत्माओं में अलग अलग प्राण की शक्ति को आत्मसु, आत्माओं की जागृति के लिए, आत्मा की सत्ता की सुरक्षा करने के लिए विभ्रति भर दिया गया है। उसमें पालन पोषण करने के लिए, धारण करने के लिए भर दिया गया है। यदि प्राण अपान व्यान उदान कृकल धनंजय नाग कूर्म देवदत्त, इन प्राणों को हम ना समझ पाते हैं तो हम बलिष्ठ नहीं हो सकते। और इसको समझने के लिए प्राण की कला, प्राणायाम की कला, परछर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, बार बार प्राण को बाहर फेंकना, बाहर रोकना, अंदर लेना, अंदर रोकना, ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है। इसके अंदर ना कोई मजहब है, ना कोई जात पात है, ना कोई भेदभाव है। जीवनीय तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए प्राणायाम की कला मानव मात्र को करना है। परमात्मा ने ये सारी व्यवस्थाओं को प्राण के अंदर जागृति को जागृत रहने के लिए भर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। इसी प्राण के आधार पर हम जीवन की कल्पना करते हैं। प्राण नहीं है तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो फिर हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। अतः ये शरीर को एक बांसुरी के रूप में या उपकरण के रूप में, साधन के रूप में हमें दिया गया है। कहा कि ब्रह्मचारिणी आभृतम, जो वेद ज्ञान में विचरण करते हैं उन्हीं में आभृतम, आकर्षक रूप से भृंग भरने धातु भर दिया है।
ज्ञान विज्ञान में यदि हम विचरण न करें, इस संसार में आए और ज्ञान विज्ञान का सत्संग न करें, ज्ञान विज्ञान के खुराक को हम न ले पाएं, तो भोजन के खुराक से शरीर को हम बनाएंगे, लेकिन भोजन करने की कला तो हमको ज्ञान विज्ञान से सीखना पड़ेगा। इसलिए अन्न यदि महत्वपूर्ण है तो अन्न को कैसे बनाना है और अन्न का प्रयोग कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है, अन्न की सुरक्षा कैसे करनी है, और कौन सा अन्न किस काल में किस ऋतु में कैसे भक्षण करेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, ये सारी कलाओं को शास्त्रों से हमको आपको समझना है। इसलिए कहा ब्रह्मचारिणी आभृतम। इस वेदमय ज्ञानमय आत्मा में ये सब भरा जाता है। जो आत्मा ज्ञान की ओर नहीं है, जो व्यक्ति ज्ञान की ओर नहीं है, उसके अंदर ये चीज नहीं भरा जाएगा। जब नहीं भरा जाएगा तब वो रक्षा भी नहीं करेगा। तो कहा कि ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्म रक्षति, ज्ञान ही रक्षा करेंगे, और ब्रह्मचारी से ही हम दीर्घायु होंगे, शतायु होंगे, हमारा जीवन बलिष्ठ होगा और खान पान को सही दिशा में ले जाने की शक्ति पैदा होगी। तात सर्वान, सारे उपकरणों को, सारे साधनों को परम तत्व ने हमारे अंदर दिया है और हमारी रक्षा वो कर रहा है, ब्रह्म रक्षक। इसलिए कहा कि पृथक सर्वे प्रजापत्या प्राणान आत्मसु बिभर्ति। सभी आत्माओं के अंदर प्राणों को भरण किया गया है। प्राणों को संचालित करने के लिए ब्रह्मचर्य की ओर जागृति पैदा करने की बात कही गई है। और ब्रह्मचर्य की जागृति में वेद ज्ञान है, शास्त्र है, और ये मानव मात्र के लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमें सत्संग करके, स्वाध्याय करके, अपने पूर्वजों, अपने ऋषियों की परंपरा में चल करके हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और हम अपने आप को इस रूढ़िवादी व्यवस्था से बच सकते हैं। शरीर क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इन तमाम चीज़ों को ज्ञान विज्ञान से युक्त करके हम अपने आचरण को सही दिशा में, व्यवहारिक दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए साफ बात कही गई है कि परमेश्वर ने नियम बना दिया है, व्यवस्था दिया है। उस नियम में न चलने के बाद दंडित होना है। उसके नियम में न चलने के बाद हम नाना प्रकार के कष्टों में आएंगे। इसलिए नियम में चल करके, खान पान को ठीक रख करके ही हम दीर्घायु की कल्पना करते हैं। इसलिए रक्षति, रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? कहा कि हमारे आपके जीवन में वही एक परमपिता परमात्मा है जो सबकी रक्षा करता है। ब्रह्म रक्षति। ज्ञान से ही हम सुरक्षित हैं। ज्ञान है तो विज्ञान है, और ज्ञान नहीं है जायते ज्ञानम। यदि ज्ञान नहीं है तो विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान नहीं, और विज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, और अज्ञान है तो हम घर परिवार के अंदर चाहे छोटा से छोटा कार्य करें, बड़ा से बड़ा कार्य करें, अज्ञानता के कारण हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए ब्रह्मचारिणी कहा कि जो ब्रह्म में विचरण करने वाले व्यक्तित्व हैं, ज्ञान विचार में विचरण करने वाले जो व्यक्तित्व हैं, आभृतम, उन्हीं में भरण पोषण की कला, रक्षण की कला भर दी गई है, पालन पोषण की कला भर दी गई है। और जो उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को नहीं समझ पाते और वो ठीक प्रकार से भरण पोषण की कला नहीं सीख पाते, अन्न की व्यवस्था को सुरक्षित करना नहीं सीख पाते, और अपने प्राण के संचार को ठीक से प्राणायाम की कला से नहीं कर पाते, और शरीर के अंदर जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद जो रस बनता है, और उस रस रक्त से जो मज्जा आदि बनते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा में हम यदि संलग्न नहीं हैं तो यह धन, ये संपदा, ये विद्या, ये पढ़ाई लिखाई सब निरर्थक है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है कि हम शरीर की सुरक्षा के बारे में अध्ययन करें। इसलिए शिक्षा विज्ञान के अंदर सबसे पहला कर्तव्य है कि शिक्षा जगत के अंदर शारीरिक शिक्षा को महत्ता दी जाए, और वो भी महत्ता
ज्ञानमयी हो, विज्ञानमयी हो, ब्रह्ममयी हो, जिससे कि हम अपनी यात्रा को सफल बना सकें, मंगल बना सकें और हमारी यात्रा जो जन्म जन्मांतर की है वो सही दिशा को पकड़ सके। यदि हम जन्म जन्मांतर की यात्रा को नहीं समझ पाते, एक ही जन्म की यात्रा को समझ पाते हैं या कहीं ना कहीं रूढ़िवादी व्यवस्था में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, उतना समय बढ़ जाता है, परिणाम हमारा आना जाना लगा रहता है। आचा पराचा पति भी चल। इस संसार में आने जाने वाली आत्माएं अनेकों हैं। इसी में जो आत्माएं साधना की दुनिया में, प्राण की दुनिया में विचरण करते हैं, वो सारे संसार को हर प्रकार से समझकर अपने व्यवहार को उत्तम बना करके स्वयं शासित होते हैं और स्वयं शासित होकर के निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। धन्यवाद।